गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरोट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर उनके विचार क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने 3 कार्ड्स रखे हुए हैं, आपको इनमें से एक सिलेक्ट कर लेना है। मैंने आपको बताया भी था कि क्या तरीका है सिलेक्ट करने का। कुछ देर के लिए कार्ड्स पर मेडिटेट कीजिएगा और उसके बाद एक कार्ड आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर फिर भी आपको तकलीफ होती है, आपको समझ नहीं आता कि कौन सा कार्ड आपने सिलेक्ट करना है, तो मैंने आपको बोला था एक वीडियो में कि आप छोटे छोटे से चिट बनाकर रख लिया करें। एक में 1 लिखा, एक में 2, एक में 3, और प्रे कीजिएगा जिनको भी आप मानते हैं, और उसके बाद उसमें से एक चिट आपने उठा लेनी है आंख बंद करके। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये मैं करती हूँ कभी कभी हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है, समझ नहीं आता तो मैं ये करती हूँ। एंड यहाँ पर गाइस, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, काफ़ी सारे लोग देख रहे होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट ही हो जाए। तो जो होता है उसको ले लेना है, जो नहीं होता है उसको जाने देना है। हाँ, गाइडेंस जो मैं आपको दूंगी तो वो तो आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि वो ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी चिट्ठी होती है तो उसमें जो भी लिखा होगा वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे के लिए ही होगा, तो आप वो ले सकते हो। और कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपने पाइल 1 के लिए जैसे ये कार्ड सेलेक्ट किया और ये आपसे रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, तो आप सेकेंड एंड थर्ड भी देख सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए आप अपना टाइम ले लीजिए, कुछ देर के लिए वीडियो पॉज करिएगा, इनको देखिएगा अच्छे से, मेडिटेट करिएगा, एक कार्ड आप सिलेक्ट करिए और उसके बाद मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ कप्स का, और जानना चाहते हैं कि आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और जो थर्ड पार्टी है उनको लेकर क्या सोचते हैं, क्या है करंट फीलिंग्स, तो चलिए हम देखेंगे। आप तो यहाँ पर मैं कार्ड्स कर लेती हूँ शफल। पहले मैं कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी कि आपको लेकर अभी करेंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, और फिर देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर। नेक्स्ट मूव भी देखेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज में क्या करने वाले हैं वो, ठीक है, आपकी तरफ क्या मूव लेने वाले हैं और थर्ड पार्टी की तरफ क्या मूव लेने वाले हैं। ओके, तो पहले कार्ड्स मैं आपके लिए देखूंगी। यहाँ पर है द वर्ल्ड। तो हो सकता है आप दोनों काफ़ी दूर रहते हो एक दूसरे से, दूसरे सिटी में हो या कंट्री में हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, ठीक है। यहाँ पर है पहला कार्ड आपके लिए टेम्परेंस, दूसरा है आपके लिए डेथ, तीसरा है आपके लिए 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 मेजर अरकाना यहाँ पर भी है। चलिए मैं उनको क्लैरिफाई करूँगी और उसके बाद आपको अच्छे से बताती हूँ। ओके, 4 of Wands, Three of Wands, Eight of Swords, ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, तो मैं पहले बता दूं राशियां आपके पार्टनर की और आपकी। हो सकता है आप दोनों वाटर साइन हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अर्थ साइन भी हो सकते हैं, फायर साइन भी हो सकते हैं। फायर साइन में मे बी आप या आपके पार्टनर एरीज हों या फिर लियो, एंड एयर साइन में हो सकता है लिब्रा हो आप या आपके पार्टनर। एक्वेरियस भी हो सकता है यहाँ पर कोई, जेमिनी मुझे नहीं लग रहा। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर अभी क्या है हाल फिलहाल में। एक्चुअली उनको ये लगता है कि आपके और इनके बीच में बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस इसलिए नहीं है
क्योंकि आप दोनों के बीच में दूरी है और कोई वजह यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कास्ट का, रिलीजन का कुछ फ़र्क हो, लेकिन मेन इशू जो यहाँ पर है वो है कि आप लोगों की बात नहीं हो पाती, मीटिंग नहीं हो पाती, डिस्टेंस है यहाँ पर। ये जो मैंने लास्ट जो कुछ दिनों पहले मैंने जो करंट फीलिंग्स की रीडिंग करी हुई थी उसमें भी ऐसा ही आया था, यही एनर्जी आई थी। तो यहाँ पर इशू मुझे ये लग रहा है, आप लोग मिल नहीं पा रहे। आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर आप लोग नहीं मिल पाते हैं, बातचीत सामने से नहीं हो पाती है, तो ये कनेक्शन कितने दिन चलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि हो सकता है आपने इनको शादी के लिए बोला हो, कमिटमेंट के लिए बोला हो, और इन्होंने आपको ना बोल दिया हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है विथ 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आई थिंक इन्होंने ना बोला और कुछ इस तरीके से बोला कि जब आप इनसे बात कर रहे होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि इनको खुद समझ नहीं आ रहा कि ये क्या कहें, आपसे हाँ कहें कि ना कहें। और हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसे इन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन से दिखाई हो कि मुझे नहीं करनी बात इस टॉपिक पर। ओके, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हो सकता है इन्होंने इस तरीके से बिहेव किया हो या आपसे ये कहा हो कि ये नहीं हो सकता और वजह भी मैं नहीं बता सकता या नहीं बता सकती, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा, या मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता। हो सकता है इस तरीके से इन्होंने कहा हो आपसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं है शादी, ये आपसे करना चाहते हैं। ओके, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा कैसे, शादी होगी कैसे, क्योंकि कुछ बातें हैं जो इनको आपसे करनी है, ये वो बातें आपसे नहीं कर पा रहे। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कनेक्शन है कम से कम 3 साल पुराना हो सकता है या फिर 6 साल पुराना। यहाँ पर कोई तो है जो हीलर है, डॉक्टर हो सकते हैं। ओके, आप दोनों ही डॉक्टर हो सकते हो शायद, या फिर कोई फौज में हो सकता है। आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी लविंग हैं, केयरिंग हैं, सबका ख्याल रखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर और है, वो ये कि सबका ख्याल रखते हैं, कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखते हैं कि अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। दूसरों को खुश करना, दूसरों के बारे में सोचना और ख़ुद को कहीं साइड में रख देना, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत ही है। मतलब हर चीज़ की एक लिमिट होती है। आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, ये अच्छा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना एक सीमा से बाहर कुछ भी अच्छा नहीं। तो यहाँ पर मैं वही देख पा रही हूँ कि ये इनका नेचर कुछ ऐसा रहा होगा कि शुरुआत से ही इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ ही किया अपनी लाइफ में, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, अपने पेरेंट्स को, अपने जानने पहचानने वालों को। ये एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ में अगर आप फ्रेंडशिप करते हो ना तो ये काफ़ी लॉयल हैं, ये मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे और कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। लेकिन इनको काफ़ी धोखे मिले हैं, ये मैं देख पा रही हूँ, और इनका चाइल्डहुड भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा। तो इनको थोड़ा रिलेशनशिप से तकलीफ़ भी होती है, इनको समझ नहीं आता सही कौन है गलत कौन है, और अपने काम के लिए भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हर वक्त काम 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 ही करते रहो। तो उस वजह से भी इनको लगता है कि पता नहीं अगर ये आपसे शादी करते हैं तो आपको वो सारी खुशियाँ दे पाएंगे जो कि आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लगाव है आपसे, रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं इक्वली। तो कुछ सेल्फ वर्थ इश्यूज़ भी हैं इनमें, कुछ डर हैं जो ये खुलकर कह भी नहीं पाते। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपसे ये कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी मीटिंग नहीं हो पाती, और अगर मीटिंग होती भी है तो कुछ ऐसा हो जाता है कि खुलकर ये सामने नहीं आ पाते। ठीक है, ये बाय द वे हील हो रहे हैं। हो सकता है ये पहले से मैरिड हो, इनका डिवोर्स हुआ हो हाल फिलहाल में, या फिर हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, तो उससे हील होने की कोशिश कर रहे हैं। इनको थोड़ा टाइम चाहिए। ओके, सो आपके साथ में प्रॉब्लम यही है। दूसरा ये कि ये इस कनेक्शन को थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं, मतलब कि अगर आपने इनसे शादी के लिए कहा, कमिटमेंट के लिए कहा, तो ये अभी उस हालत में नहीं है कि आपको कमिटमेंट दे सके। लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर ये फ्रेंडशिप के लिए आपको बोलेंगे तो आप नहीं मानोगे, है यहाँ पर। ठीक है,
तो अभी अगर मैं देखूं कि करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, तो ये है कि साथ तो ये आपके रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे होगा। प्रैक्टिकली सोचते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, तो इनको लगता है कि कैसे संभव, कैसे है, नहीं हो सकता है। एक मेजर अरकाना मैं निकालना चाहूँगी आपके लिए। यही आ रहा है, चलो ले लेते हैं। जस्टिस। मैंने कहा ना आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है आप हो। मैं ये कार्ड वापस रख रही थी लेकिन फिर से आया। तो ये जस्टिस चाहते हैं, हमेशा बैलेंस बनाना चाहते हैं चीज़ों में, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं चाहते। इनका मानना यही है कि सभी खुश रहें, आप भी, ये भी, इनकी फैमिली भी, हो सकता है फैमिली इश्यूज हो, ठीक है ना। तो इनको बैलेंस बनाना अच्छा लगता है यहाँ पर भी, क्योंकि बैलेंस का कार्ड है, ये भी है और ये भी आ गया, तो यही इनके साथ में है। ये बैलेंस चाहते हैं, कुछ डिस्कस भी करना चाहते हैं, और हो सकता है अभी इनका कोई केस वगैरह चल रहा हो, हुआ ही नहीं। अगर ये मैरिड थे तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो अभी ये नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या बोलें। लेकिन ये एक बात तो है, ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। ये यहाँ पर मैसेज है आपके लिए इनकी तरफ से। मैं मैसेजेस भी कुछ निकालूंगी, जस्ट अ मिनट है। दो मैसेजेस आ गए हैं। ओके गाइस, लेट्स सी क्या आता है इन मैसेजेस में आपके लिए। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मीट यू। ओके, तो वही मैंने सॉरी, वही मैंने कहा था कि आपसे मिलना चाहते हैं। कुछ है जो ये डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं, चीज़ें बैलेंस में लाना चाहते हैं। कुछ है यहाँ पर, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता आप दोनों के बीच। हो सकता है कुछ ऐसा होता हो कि जब ये आपसे मिलने आते हैं या मिलने के लिए बोलते हैं, उस वक्त आप नहीं होते अवेलेबल, या जब आप होते हैं तो ये नहीं होते, ठीक है। कुछ ऐसा होता है आप दोनों के बीच में, तो ये मिलना चाहते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या आया है आपके लिए। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू माई लव। तो ये कहना चाहते हैं कि ये आपसे ऑब्सेस्ड हैं, यानी कि जो भी पास्ट मेमोरीज हैं वो इनको हंट करती रहती हैं, हर वक्त आपको याद करते रहते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स होते हैं ना, इनके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, और इसीलिए मैंने ये सोचा कि इस तरीके से मैं मैसेजेस निकालूंगी ताकि और अच्छे से ये रीडिंग आपको समझ आए और आपको दिख सके कि आखिर क्या है इस कनेक्शन में। ऑलराइट, सो काफ़ी ज़्यादा ये याद करते हैं उन चीज़ों को। जैसे कि मैंने कहा ही कि कनेक्शन काफ़ी पुराना है, तो हो सकता है जब आप लोग मिले थे तो काफ़ी अच्छे से मिले हो, सब कुछ अच्छा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके फिर उतना अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर दो मैसेजेस आए हैं इस कार्ड पर, तो देखते हैं क्या है आपके लिए मैसेज यहाँ पर। आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। यस, इनको अबंडेंस चाहिए आप दोनों के लिए ही। यू आर माई प्रिंसेस। सॉरी, लाइट चली गई गाइस। ओके, तो ये दोनों कार्ड, ये दोनों मैसेजेस और ये जो कार्ड है, ये बताता है कि इनको अबंडेंस चाहिए आपके और इनके कनेक्शन में, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये अबंडेंस कैसे मिलेगी। ये जानते हैं कि आप इनके प्रिंसेस हो, लेकिन ये इस कनेक्शन को आगे कैसे बढ़ाएं इनको नहीं समझ आता, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि काफ़ी सारे लोग हैं जो अपने अपने विचार इनके सामने रख रहे हैं आपको लेकर, और इनको समझ नहीं आता कि ये करें तो करें क्या। आगे देख लेते हैं इस 4 ऑफ वांड्स पर क्या मैसेज आया है। थिंग्स विल रिपीट एंड वी शैल बी टुगेदर। सी, मैंने कहा ही था कि जब आप लोग मिले थे तो सब कुछ काफ़ी अच्छा रहा होगा, और अभी उतना अच्छा नहीं है। तो ये इनको अभी आशा है कि आप दोनों मिलोगे और वापस से सेलिब्रेट करोगे इस कनेक्शन को। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं
और ये रीडिंग देख रहे हैं तो जब आपकी शादी हुई थी सब कुछ जैसा था वैसा ही ये कह रहे हैं कि फिर से एक बार होगा। अभी आप लोग सेपरेशन में हो लेकिन चीज़ें बेहतर होंगी, ठीक है। ये इनका हायर सेल्फ बोलता है एक्चुअली। ऑलराइट, और देख लेते हैं यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स पर क्या मैसेज आया है। लिव विद मी फॉरएवर। मैंने कहा था ना, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़कर जाओ, और जब भी ये सोचते हैं फ्यूचर के बारे में तो इनको लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं रहे तो इनका क्या होगा, और ये बोलते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहें। ओके, अगला देख लेते हैं इस कार्ड पर क्या मैसेज आया है आपके लिए। तो यहाँ पर है आई एम वेटिंग फॉर द फाइनल जजमेंट। तो यस, ये जजमेंट का वेट कर रहे हैं कि आखिर में क्या होगा, आखिर ठीक है क्या होने वाला है। आई थिंक बहुत फाइट कर रहे हैं लोगों से और खुद से भी, और कभी इनका मन ये कहता है कि ठीक है इस कनेक्शन में जाना है, और फिर कहता है कि नहीं जाना है। तो इस लड़ाई झगड़े में पड़े रहते हैं ये जानना चाहते हैं, तो लेट्स सी क्या होता है आखिर में। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए 2 कार्ड्स आए थे। पहला है यहाँ पर आई नो यू लव मी बट आई एम नॉट गुड फॉर यू। ओके, और दूसरा है यहाँ पर आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। ओके, तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है और ये 2 मैसेजेस हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपना फोकस ये और सारी चीज़ों पर दे रहे हैं, या फिर जो भी थर्ड पार्टी है उन पर दे रहे हैं, और ये जानते हैं कि आप इनको बहुत प्यार करते हो, बहुत लगाव है आपको इनसे, लेकिन इनको फील होता है कि आपके लिए अच्छे नहीं है। सीधी सी बात है, फील होगा ना, ये कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज़ तो लगेगी ना कि हाँ ये अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ, ये हर वक्त आपके बारे में सोचते रहते हैं, ये बताना चाहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा, और फिर थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या सोचते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी आपकी तरफ इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है अगले 7 से 8 दिनों में, ये देखेंगे हम। सिक्स ऑफ कप्स एंड डेथ। यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन बना है कार्ड्स का, ये बताता है कि आप कहीं ना कहीं इनका बचपना बाहर लाते हो। इनको काफ़ी अच्छा लगता है आपके साथ, आप काफ़ी इनको बच्चों के जैसे ट्रीट करते होगे, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत याद आती हैं, और अगले 7 दिनों में, 7 से 8 दिनों में इनको बहुत याद आने वाली है आपकी और देख लेते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि यहाँ पर ये आपसे मैसेज कर सकते हैं, आपसे मैसेज पर बात कर सकते हैं। हो सकता है डायरेक्टली करें या इनडायरेक्टली, लेकिन ये करेंगे ज़रूर, मैसेज करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये कार्ड बताता है कि ये दिन गिन रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, मैंने कहा था आपसे कि इनको पता है कि आपको कमिटमेंट ही चाहिए, सीरियस कमिटमेंट चाहिए, आप थोड़े में नहीं मानने वाले हो। लेकिन इनके साथ में यही है कि ये फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर थोड़ा फ्रेंडशिप से बढ़कर, लेकिन सीधा कमिटमेंट को लेकर ये थोड़े से परेशान हो जाते हैं। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। तो एक तरीके से ये कार्ड बताता है कि ये वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का, ठीक है, मिलना चाहते हैं। यहाँ पर मेन इशू जो है वो यही है कि मिल नहीं पा रहे आपसे। तो अगले 7 दिनों में अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट 7 डेज क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी मिस करेंगे आपको और मैसेज करने का सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है। तो मैं पूरी तरीके से श्योर हो के नहीं कह सकती कि मैसेज कर ही देंगे, लेकिन हाँ सोचेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये मैसेज कर दें आपको, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नहीं। 60 to 70% लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि कर सकते हैं, बाकियों के लिए मुझे नहीं लग रहा। ओके, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके और इनके लिए। तो इनिशियल्स में आपके लिए है BRY, QH, 8P,
एंड के। ओके, तो ये इनिशियल्स हैं, ये या तो आपके नाम होंगी या फिर आपके पार्टनर की, या फिर जहाँ पर आप मिले हैं उस जगह का नाम शुरू होता होगा इनसे। ठीक है ना। तो अब मैं देखूंगी कि थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या सोचते हैं। वो कार्ड्स देखने वाली हूँ, उनकी तरफ नेक्स्ट मूव क्या होगा अगले 7 दिनों में वो देखूंगी, और लास्ट में आपके लिए गाइडेंस क्या है वो देखूंगी। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या सोचते हैं, अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी उनको लेकर। और ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जिनको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ये रीडिंग ना देखें। ओके, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपकी रीडिंग में भी आया था। और मैंने आपको बोला था कि कहीं और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ के लिए इनको लगता है कि ये गलत है। ठीक है, गलत कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो जो भी थर्ड पार्टी है मुझे लगता है वो इनके काम से जुड़ी हुई हैं, मतलब इनके वर्क फील्ड में है, इनके साथ काम करती हैं या करते हैं। और इमोशनली तो उनसे जुड़े हुए नहीं हैं ये। ठीक है, इमोशनल तो नहीं है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया था वो आया था टेम्परेंस का, तो और 6 ऑफ कप्स। तो ये जो कार्ड से बताते हैं कि कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं और इमोशनली इन्वॉल्व हैं आपके साथ में। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 8 ऑफ कप्स है तो इमोशनल तो नहीं है उनके लिए, लेकिन हाँ इनके साथ में ये काम ज़रूर कर रहे हैं, पार्टनरशिप में है। ठीक है, पार्टनरशिप में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि ये बॉस हों उनके। ठीक है, कुछ यहाँ पर बिजनेस को लेकर ज़रूर है, या फिर एक ही जगह कहीं पर जॉब करते हैं, जो भी है। लेकिन मुझे बिजनेस का ज़्यादा लग रहा है कि एक साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं कुछ भी। तो कुछ ऐसा है कि जैसे कि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये पार्टनरशिप को बताता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि हो सकता है कि जो भी थर्ड पार्टी हैं वो इनके अंडर काम करती हैं, लेकिन इनका पूरा साथ देती हैं। अंडर काम करना मतलब अलग हो जाता है और साथ देना अलग हो जाता है। तो हो सकता है कि ये उनके बॉस हों, लेकिन ये कहीं ना कहीं जितनी मेहनत ये करते हैं उतनी मेहनत वो भी करती हैं या करते हैं। तो इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स क्या हैं उनके लिए। Ten of Pentacles, फैमिली, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, तो वही मैं कह रही थी आपसे कि बार बार पेंटिकल्स आ रहे हैं, यानी कि वर्क प्लेस से जुड़े हुए हैं और जुड़ी हुई हैं या हुए हैं। जनरलेस रीडिंग है गाइस, जैसे आपसे रेजोनेट हो आप वैसे ले लेना, सेम जेंडर के हैं तो वैसे आप समझ लेना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मिलकर यहाँ पर काम होता है साथ में, और हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं वो डॉक्टर हों, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है तो बताता है कि डेंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर या फिर आप या थर्ड पार्टी कोई तो यहाँ पर ज़रूर है। हालांकि हम ये थर्ड पार्टी के लिए पाइल निकाल रहे हैं, तो बेशक आपके पार्टनर या तो डॉक्टर हैं या फिर जिनके साथ में वो डील कर रहे हैं, अभी जिनके साथ में बिजनेस कर रहे हैं वो भी डॉक्टर हो सकती हैं या डेंटिस्ट हो सकती हैं, हो सकते हैं। ओके, क्लियर कर दिया। लेकिन जो भी है यहाँ काम को लेकर ही होती है बातचीत उन दोनों के बीच में। इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। काफ़ी सारे ऐसा हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर डॉक्टर हो सकते हैं, और सीधी सी बात है एक ही वर्क फील्ड है तो वो भी डॉक्टर होंगी। तो कहीं ना कहीं इन लोगों का एम एक जैसा ही हो कि इनको हॉस्पिटल बनाना है या फिर क्लिनिक बनाना है, या किस तरीके से काम करना है, लोगों को कैसे ट्रीट करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती रहती है। कहीं ना कहीं दोनों ही काफ़ी एम्बिशियस हैं, ड्रीम्स काफ़ी हैं, और हो सकता है ड्रीम्स कुछ एक जैसे ही हों। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इमोशंस जैसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, एक चीज़ मुझे ज़रूर दिख रही है कि हो सकता है इनकी फैमिली ये चाहती हो कि ये दोनों इन दोनों की शादी हो आगे चलकर। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली ये सोचती हो, क्योंकि ये भी डॉक्टर हैं, अगर डॉक्टर हैं तो, या फिर जो भी प्रोफेशन है। मैंने सिर्फ डॉक्टर के लिए इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ है, तो कार्ड्स के कॉम्बिनेशन ये बताते हैं हमें कि सामने वाले बंदे का प्रोफेशन क्या हो सकता है। तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि अगर ये डॉक्टर हैं और जो थर्ड पार्टी है वो भी डॉक्टर हैं, तो इनकी फैमिली ये सोचती होगी कि इन दोनों का कनेक्शन बन जाए, लेकिन इनकी तरफ से तो मुझे कुछ खास इमोशंस नहीं दिख रहे उनके लिए। ठीक है, यस। तो मैं देख लेती हूँ कि अगले 7 से 8 दिनों में इनकी तरफ क्या मूव होने वाला है आपके पार्टनर का। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके, टू ऑफ wands, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कितने सारे पेंटिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर। टू ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये मिलकर कुछ करने वाले हैं, मतलब कोई काम से हो सकता है, कहीं इनका बाहर जाना हो, या फिर मैंने कहा ना कि हो सकता है इन लोगों के ड्रीम्स जो हैं कहीं ना कहीं मिलते जुलते से हैं। जो ये करना चाहते हैं वो ये भी करना चाहती हैं या चाहते हैं। ठीक है, जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे ले लेना आप। तो उस पर कुछ काम करने वाले हैं ये लोग, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं कि करें तो किस तरीके से करें। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि हो सकता है ये इनके बॉस हों और ये इनके अंडर काम करती हूँ, लेकिन ये साथ पूरा देती हैं या देते हैं। तो अभी मिलकर ये पार्टनरशिप करने वाले हैं, कुछ है यहाँ पर। ठीक है, ये एक्चुअली आपके जो पार्टनर है ना वो सोच रहे हैं कि आगे इनके साथ में पार्टनरशिप करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि ये जो कार्ड है 2 ऑफ कप्स, ये पार्टनरशिप को भी दिखाता है, बिजनेस को भी दिखाता है। तो हालांकि काफ़ी आपके जो पार्टनर हैं इनको काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड देखते हैं, इम्प्रेस भी हैं इनके काम से, तो वो सोचते हैं कि इनके साथ में काम किया जाए आगे या फिर नहीं। कुछ यहाँ पर है बिजनेस से जुड़ा हुआ। आप अगर आपके पार्टनर के साथ में अगर आपकी थोड़ी बहुत भी बात होती है तो आप उनसे पूछिएगा, वो आपको यही बताएंगे। वो कंफ्यूज्ड हैं कि उनको इनके साथ रहना चाहिए या नहीं। अब कंफ्यूज्ड क्यों है उसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर को बिलीव नहीं होता। अब जैसे कि वो इनके साथ काम करती हैं तो ये जानते हैं कि ये किस तरीके की हो सकता है वो काफ़ी कनिंग हो, इनको लगता हो कि इनके साथ में आगे बढ़ना कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर ये इनको धोखा दे दें। ठीक है, तो कंफ्यूज हैं, अभी सोच रहे हैं आगे क्या करना है। सो 7 से 8 दिनों में आई थिंक ये कुछ डिसाइड करेंगे और मिलकर काम करने का सोचेंगे, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पर। सी अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो है कुछ यहाँ पर बिजनेस से जुड़ा हुआ है। ओके, तो इनिशियल्स देख लेते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसकी वजह से आप डरें। अगर आपके अंदर ये डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग कुछ इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें तो मुझे यहाँ नहीं दिख रही। और आपको पता है कि मैं जो है वही बताऊंगी, इसलिए ये मत सोच लेना कि नहीं ये तो इसलिए कह रही हैं ऐसे कि हमें बुरा नहीं लगे कि आप मेरे वीडियोस देख लीजिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी शुगर कोटिंग नहीं करती। तो यहाँ पर ये इनिशियल्स हैं KOZY, आपके पार्टनर के और ये जो थर्ड पार्टी है उनके नाम शुरू हो सकते हैं। 4 है यहाँ पर, N है यहाँ पर, H है यहाँ पर, ओके 7 है यहाँ पर। कुछ भी आपसे मिलता जुलता है तो देख लीजिएगा। और ओके गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ सोर्ड्स और जानना चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, क्या सोचते हैं वो, और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है, तो चलिए देखते हैं। एंड गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि उनके पार्टनर की लाइफ में कोई और है। ओके, तो अगर आपको सिर्फ शक है कि है या नहीं है तो ये रीडिंग ना देखें। जिनको क्लियरली पता है उनके लिए है ये, ठीक है। तो पहले मैं कार्ड्स देखूंगी आपके लिए कि क्या फील करते हैं आपके पार्टनर, और सब कुछ देखने के बाद नेक्स्ट मूव भी देखने के बाद में कि नेक्स्ट 7 डेज़ में आपकी तरफ क्या नेक्स्ट मूव होगा उनका।
फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, डेथ, मेजर अरकाना, मैजिशियन। ओहो एम्प्रेस, आपके लिए तो मेजर अरकाना आ रहे हैं भाई, बड़े पावरफुल कपल हैं आप लोग। एट ऑफ सोर्ड्स, ओके। मैजिशियन के लिए क्या है यहाँ पर? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये सिमिलर है काफ़ी पाइल वन से ही। सेवन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, ब्लॉक कर रखा है आपके पार्टनर ने आपको, आई थिंक। ऐसे ही है। ओके, तो आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं? मैं पहले बता देती हूँ आपको राशियाँ। तो राशियाँ स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जेमिनी आपके पार्टनर हो सकते हैं आप, एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। ओके, लिब्रा हो सकता है यहाँ पर कोई एयर साइन में, जो कि मैंने एयर साइन आपको बताया ही, तो उसमें लिब्रा मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर हो सकते हैं कैप्रिकॉर्न, मुझे एनर्जी मिल रही है तो मैंने बताया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर क्या फील करते हैं आपके पार्टनर? आपको लेकर ये फील करते हैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं आप, और वो आपको देखते हैं हार्ड वर्किंग, ठीक है। काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं। अब अनकंडीशनल लव से मेरा मतलब क्या है मैं बताती हूँ। अनकंडीशनल लव से मेरा मतलब ये है कि प्यार तो आपसे बहुत है, लेकिन शादी के लिए नहीं सोचते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं सोचते हैं, कभी सोचते हैं लेकिन फिर खुद को बदल देते हैं। इनको मूड स्विंग्स होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कभी तो ये सोचते हैं कि आप ही वो हो जिनके साथ में इनको रहना है, आप ही इनके सोलमेट हो, आप ही इनके, अगर इनको ट्विन फ्लेम का पता है तो यस ट्विन फ्लेम है आप। हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आप देखिए, इन्फिनिटी का सिंबल है, तो उसको देखते हुए मैंने कहा कि हो सकता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हो, और ये अगर जानते हैं इन चीज़ों के बारे में, इनमें विश्वास रखते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन में विश्वास रखते हैं, तो यस सोचते हैं कि ये आप जो हो परफेक्ट हो, एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, आपके साथ ज़िंदगी गुजारना इनको, मतलब आपके इनके लाइफ में आते ही ना इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, जिसको ये हमेशा ही मैनिफेस्ट करते हैं। आपको ये अपनी मैनिफेस्टेशन समझते हैं। इनको लगता है कि इन्होंने जो मैनिफेस्ट किया था, जो अबंडेंस मैनिफेस्ट करी थी, वो अबंडेंस इनको आपके रूप में मिली हुई है, इनको ऐसे लगता है। लेकिन ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर, और शादी से थोड़ा दूर भागते हैं, कमिटमेंट से दूर भागते हैं। ये सोचते ऐसा हैं शादी के लिए, लेकिन अगर रियलिटी में वो चीज़ करने के लिए आ जाए तो ये भागते हैं, इनको समझ नहीं आता। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है इनका पास्ट। ओके, ये अब से अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हैं, और कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि शायद इनकी इच्छा भी नहीं है बाहर निकलने की, क्योंकि यहाँ पर थ्री ऑफ वॉन्ड्स है विद एट ऑफ सोर्ड्स। तो ये कार्ड बताता है कि इस बंदे को ना इस तकलीफ में रहने की आदत हो गई है। एक टाइम ऐसा होता है ना, आपको दुख में ही मज़ा आने लग जाता है, तो वैसी कुछ एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, इनको एक तो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर आप फीमेल हैं तो मैं आपको बता दूं, इनको लड़कियों पर बहुत शक होता है। आप कितना भी इनके लिए करोगे ना, ये शक ही हमेशा ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका शक इनको आपके पास आने नहीं देता, ठीक है। कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि आप तो हर कंडीशन में इनके साथ रहने के लिए तैयार हो, फिर ये आपको ब्लॉक क्यों कर देते हैं, या फिर आपसे बात करना बंद क्यों कर देते हैं। उसका रीज़न यही है कि जैसे इनको लगता है कि इनको आपके क्लोज आना चाहिए, आपसे लगाव तो है ही, ठीक है। तो आपके क्लोज आने का जब भी इनको दिल करता है ना, तो इनको लगता है कि नहीं, ये गलत राह पर जा रहे हैं, इनको ये नहीं करना है, इनको वापस आना है। और क्योंकि काफ़ी पैशनेट हैं आपको लेकर, प्यार है आपसे, तो फिर ये इनके लिए खुद को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और तब ये आपको ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये होता है इनके साथ। पास्ट इनका बहुत बुरा रहा है, पास्ट
लास्ट से मैं कहूँगी कि इनका बचपन भी अच्छा नहीं रहा, और ये किसी रिलेशनशिप में रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें इन्होंने झेली हैं, और किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से इनका कनेक्शन ख़त्म हुआ है। या फिर ऐसा हो सकता है कि इनको पता ही नहीं चला कि इनका कनेक्शन जो ख़त्म हुआ तो उसकी वजह क्या थी। जिन्होंने इनके साथ में कनेक्शन ख़त्म किया उन्होंने इनको बताया ही नहीं कि वो इनको क्यों छोड़ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसे लगता है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं, आपकी बात तो नहीं करूँगी लेकिन आपके पार्टनर की मैं बात करूँगी कि हो सकता है उनको ब्लैक मैजिक वगैरह इन सारी चीज़ों पर बिलीव हो, या किसी ने इनको इनको विश्वास दिलवा दिया। ठीक है, इनका जो कनेक्शन ख़त्म हुआ है ना, इनको शायद ये लगता है कि किसी ब्लैक मैजिक की वजह से हुआ है। ये बहुत ही कम लोगों के लिए मैसेज है, लेकिन ये किसी ना किसी से रेजोनेट ज़रूर करेगा अगर मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो। आप चाहें तो अपने पार्टनर से पूछ कर देखिएगा अगर बात होती है तो। ठीक है, क्योंकि इनको नहीं समझ आता कि इनका कनेक्शन जो पास्ट में कनेक्शन रहा है वो ख़त्म क्यों हुआ। इनको वजह ही समझ नहीं आती, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और फिर इनको लगता है कि नहीं कोई ऐसी वजह है जो मुझे भी नहीं पता, और शायद किसी ने जलने की वजह से ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से ये सब कुछ बिखर गया। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये अपने करियर को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, और इनको ये लगता है कि एक सिंगल लाइफ जीना ही अच्छा है। तो आपके लिए इंटरेस्ट रखते हैं, आपके बारे में जानना भी बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इनका पास्ट इनको रोक देता है, इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें, और जब इनको समझ नहीं आता तो ये भागते हैं, क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, ये नहीं चाहते कि इनकी वजह से कोई हर्ट हो, आप हर्ट हो, तो ये वो जगह ही छोड़ देते हैं। ये होता है इनके साथ। इनकी तरफ से मैं मैसेजेस भी देखना चाहूँगी, जैसे मैंने पहले फाइल में रीडिंग करी हुई है बिल्कुल वैसे ही करूँगी। एक कार्ड पर एक मैसेज निकालने वाली हूँ मैं यहाँ पर, तो लेट्स सी क्या आता है, क्योंकि उससे और अच्छे से समझ आता है कि क्या मैसेज मिलने वाला है हमें इनसे। ओके, ओके, एम्प्रेस पर मुझे एक कार्ड चाहिए, सॉरी एक मैसेज चाहिए। यूनिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स पर एक मैसेज, और 3 ऑफ वॉन्ड्स पर एक मैसेज। सॉरी गाइज अगर पीछे से आवाज़ लग रही हो आपको, ये होता रहता है भाई। ओके, बच्चे हैं खेल रहे हैं, उनको ना भी नहीं बोल सकते, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेंथ पर आपके लिए कौन सा कार्ड आया है। लेट्स सी। आई लव यू, मैंने कहा ही था अनकंडीशनल लव है इनको आपसे, और सच में आपको बहुत प्यार करते हैं। अगर आपको डाउट्स रहे हैं इस चीज़ को लेकर, क्योंकि ये ब्लॉक कर देते हैं आपको, तो हो सकता है आपको लगता हो कि प्यार नहीं है, लेकिन नहीं, प्यार है। इट्स नॉट योर फॉल्ट बेबी, इट्स माइन। सी, डेथ का यहाँ पर कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं जो भी इनका पास्ट रहा है वो काफ़ी तकलीफ़ों से भरा हुआ रहा है, और इसकी वजह से ये आपके साथ कनेक्शन नहीं रखना चाहते, इस कनेक्शन को ख़त्म कर देना चाहते हैं आप, या फिर आपको बोलते हैं कि आप किसी और के पास चले जाओ और मैं प्यार नहीं करता या कुछ भी, या नहीं करती। तो ये कहना चाहते हैं कि ये मेरे साथ इशू है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ऐसे करता हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारी गलती है तो नहीं, क्योंकि ये जानते हैं जिस तरीके से बिहेव करते हैं, तो आपको लगता होगा। आई नो आई डिड रॉन्ग टू यू एंड आई एम रिग्रेटिंग फॉर इट नाउ। ओके, तो ये कार्ड मजिशियन के साथ में आया है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। मतलब कि जब भी आपसे कोई बहस होती होगी तो ये हमेशा ये करने की कोशिश करते होंगे कि नहीं ये सही है और आप गलत हो, और आपकी गलतियों की वजह से ऐसा हो रहा है, या फिर आप समझ नहीं रहे, या फिर आप इमेच्योर हो। इस तरीके का इनका बिहेवियर रहता होगा आपके प्रति, लेकिन मतलब सामने से दिखाते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं और उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन अंदर ही अंदर इनको गलतियां महसूस होती हैं, और इनको ये भी लगता है कि जो भी हुआ है इनके कारण ही हुआ है, क्योंकि मैजिशियन की जो एनर्जी होती है वो ऐसी होती है, वो जो चाहे वो कर सकता है। और यहाँ पर इनको लगता है कि इन्होंने जो भी एक्शंस लिए हैं उनकी वजह से अब ये इनको पछताना पड़ रहा है। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि शुरुआत में इन्होंने आपसे फ्लर्ट करा हो, ठीक है, और आप सीरियस हो गए, तो उसके लिए ये खुद को जिम्मेदार मानते हैं
क्योंकि ये पूरी तरीके से हील्ड नहीं थे, तो फिर इनको ये लगता है कि इनको आपके साथ में फ्लर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी होती है तो फ्लर्ट ही होती है, ठीक है। तो ये रिग्रेट कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ, यस। तो ये कह रहे हैं कि इनको बैलेंस चाहिए, बैलेंस यानी कि अबंडेंस, वो सब कुछ जो जिसका ये ड्रीम देखते हैं वो सब कुछ इनको चाहिए, और ये कार्ड अबंडेंस को भी दिखाता है, ठीक है। अबंडेंस आपसे ही है वैसे। 8 ऑफ सोर्स पर देखते हैं, माई मदर विल नेवर एक्सेप्ट इट, ओके। तो ये रीज़न भी हो सकता है जिसकी वजह से इनको समझ नहीं आता कि ये क्या करें, क्योंकि माँ इनकी नहीं मानेंगी, ठीक है। 3 ऑफ वॉन्ड्स पर देखते हैं क्या मैसेज है। यहाँ पर है, आई वॉन्ट अ पीसफुल लाइफ विथ यू, आई लव यू ब्यूटिफुल। तो ये जब भी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि एक पीसफुल लाइफ इनको आपके साथ मिले, और ये हमेशा खुश रहें आपके साथ, सब कुछ अच्छा हो। लेकिन फिर वही बातें हैं कि कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं रास्ते में। यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो कार्ड है डिसेप्शन का भी कार्ड है, और साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बताता है कि या डिसेप्शन ही ले लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए आई क्राई फॉर यू, इसका मतलब है कि ये रोते हैं लेकिन कभी आपको नहीं दिखाते हैं, और आपको ऐसे शो करते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि बहुत फ़र्क इनको पड़ता। और वही मैं डिसेप्शन की बात कर रही थी, ठीक है। सो यस, इनिशियल्स देख लेते हैं आपके लिए, क्या इनिशियल्स आते हैं, और मैं देखूंगी कि अगले 7 दिनों में इनका नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है आपके लिए, ओके। क्या इनिशियल्स हैं, तो इनका नाम शुरू हो सकता है वी से, Z से, Y से, O से, या फिर T L M 6 या 9 ले लीजिए, एंड यहाँ पर है I, यहाँ पर है O। ये क्या है, फ्लावर है आपके लिए, बटरफ्लाई है, पर्पल ओके। तो ये इनिशियल्स हैं, आपसे मिल सकते हैं, रेजोनेट कर सकते हैं, नहीं करते हैं तब भी कोई बात नहीं है। मैं देखने वाली हूँ कि अगले 7 से 8 दिनों में इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या होने वाला है, क्या ये करने वाले हैं अगले 7 से 8 दिनों में आपकी तरफ, अगला कदम क्या होगा इनकी तरफ से। टॉवर, अवेकनिंग होने वाली है किसी तरीके की, तो हो सकता है आप इनर वर्क कर रहे हो, चैंटिंग वगैरह कर रहे हो, कोई मंत्रा। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, अवेकनिंग होने वाली, कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से जो भी इनके मन में है ना गाइस, वो खुल जाएगा। अब चाहे ये डायरेक्टली आपको बोल दें या फिर किसी और से आपको पता चले कि इनके दिल में क्या है, सच क्या है, जैसे भी पता चले आपको पता लगने वाला है, और इनको काफ़ी कुछ रियलाइज़ होने वाला है, और जो चीज़ें पहले कभी हुई थी वो वापस से होने वाली हैं। जब आप लोग मिले थे, ठीक है, उस वक्त जैसे सब कुछ अच्छा था, और अच्छा था क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, और बेशक इस कार्ड के साथ में है, तो ये कार्ड बताता है कि किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। हो सकता है जब ये आपसे मिले हों उस वक्त आप भी किसी हो सकता है डिप्रेशन में चल रहे हों, कोई ब्रेकअप हुआ हो आपके साथ में, जैसे कि इनके लिए मैंने देखा। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा कुछ हुआ हो, तो अचानक से इनके आने से बदलाव हुए, तो वैसा ही कुछ हो सकता है फिर से, ठीक है ना। और ये जो कार्ड है ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगेगा कि अरे मतलब सब कुछ खुल गया ओके, मैंने जितना सब कुछ अपने अंदर दबा कर रखा था वो सब कुछ कैसे बाहर आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है बाय द वे इन 7 डेज में। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ में आउटकम जाए, लेकिन हाँ ज़्यादातर लोगों के साथ जाएगा जो अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखेंगे, कम से कम उनके साथ। तो ये तो आपको लेकर थी इनकी फीलिंग्स। अब देख लेते हैं थर्ड पार्टी को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। अगर किसी के बारे में आपको पता है कि इनकी लाइफ में कोई और है तो लेट्स सी। ओके हे गाइस, तो चलिए देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी को लेकर, और देखेंगे कि उनकी तरफ भी इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है अगले 7 से 8 दिनों में। लेट्स सी, पहला कार्ड निकालती हूँ मैं यहाँ पर।
दूसरा, और ये रहा आपका तीसरा कार्ड। देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो कहीं ना कहीं ये पाइल भी जो पाइल नंबर 1 था उससे सिमिलर है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हो। ठीक है, हो सकता है यहाँ से कुछ मैसेजेस आपको मिले और कुछ वहाँ से आपको मिल जाएं। और देख लेते हैं, कुछ कार्ड्स मुझे चाहिए क्लैरिफाई करने के लिए, ताकि मैं अच्छे से आपको बता सकूं कि क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ में। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। ओके, तो ये भी यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कुछ बिजनेस वगैरह हो रहा है, कुछ काम करते हैं ये लोग। हैंगमैन। ओके गाइज, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड्स में नाइट ऑफ सोर्ड्स बोला, तो हो सकता है कि कुछ मैं देखने वाली हूँ। वैसे तो 7 डेज में क्या होने वाला है पता चल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोर्ड्स आए हुए हैं, एस ऑफ सोर्ड्स है, किंग ऑफ सोर्ड्स है और नाइट ऑफ सोर्ड्स मैं बोली हूँ। ओके, तो गाइज यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कुछ रुपए पैसे को लेकर बातचीत चल रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो इनकी पार्टनर है इनके साथ में कोई बिजनेस कर रही हैं या कर रहे हैं या ये करना चाहते हैं, या फिर मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके पार्टनर ने उनको पैसे दिए हैं या फिर उनसे पैसे लिए हुए हैं और ये कुछ चल रहा है यहाँ पर बीच में। ठीक है, हालांकि एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो किसी तरीके की विक्ट्री इनको चाहिए। लेकिन हाँ, ये रिलेशनशिप से जुड़ी हुई तो मुझे नहीं लग रही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कप नहीं आया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है, और किंग ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो कभी भी इमोशनल नहीं होता है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल होता है, काफ़ी लॉजिकल होता है और लॉजिकली ही सब कुछ सोचता है कि उसको लाइफ में अपने क्या चाहिए। हालांकि इनको विक्ट्री चाहिए और काफ़ी मेहनत भी ये कर रहे हैं, और हो ना हो ये इनके प्रॉपर्टी से, इनके बिजनेस से जुड़ा हुआ कुछ है, इनके जॉब से जुड़ा हुआ कुछ है, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको इस थर्ड पार्टी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है वो हमेशा आपको दिखाता है, देखिए ये नाइट आप देख लीजिए, ये हाथ में कॉइन लिए हुए है, पेंटिकल्स लिए हुए है, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, बढ़ नहीं रहा आगे। ओके, तो इसका मतलब है कि विक्ट्री तो ये चाहते हैं और कुछ करना भी चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लग रहा है कि कहीं इनका लॉस ना हो जाए। ठीक है, हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी है इनके साथ पहले भी इन्होंने कोई काम किया हो या इन्वेस्ट किया हो कैसे भी करके, और फिर इनको वो मिला नहीं जो ये चाहते थे, तो इसलिए अभी हाल फिलहाल में ये विचार विमर्श में है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है, अटके हुए हैं। और ये काफ़ी टाइम तक ऐसा ही करते रहेंगे। आई थिंक ये कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे इनको लेकर। ठीक है, लेकिन हाँ ये मैं बता दूं कि ये करना तो चाहते हैं। ऑलराइट, क्योंकि मैं जब इनकी रीडिंग कर रही थी, अभी जब आपके लिए मैंने कार्ड्स निकाले थे, तब भी यही आया था कि रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं सोचते। जब आपके साथ में कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं होते हैं तो इनके साथ में क्या होंगे, सोचने वाली बात है। जबकि आपको इतना प्यार करते हैं, आपके लिए तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया था, अनकंडीशनल लव है आपके साथ में, और यहाँ पर तो कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया। ठीक है, हाँ, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है, इसका मतलब है कि शायद इनके साथ में कनेक्शन काफ़ी पुराना है। ये जो भी थर्ड पार्टी है इनके साथ में काफ़ी पुराना कनेक्शन है। हो सकता है साथ में पढ़ते हो सकता है बिजनेस करते हो सकता है कुछ भी करते हैं, लेकिन काफ़ी लंबे समय से 4 से 5 साल पुराना हो सकता है इन दोनों का कनेक्शन। ऑलराइट, और ये कनेक्शन हुआ पैसों की वजह से ही है, कोई लेन देन हुआ है। हो सकता है इनको ज़रूरत थी तब उन्होंने इनको पैसे दिए, या फिर इनको थी तो इन्होंने दिए, अब वो इनको पकड़ कर बैठ गई हैं या बैठ गए हैं कि हाँ इनसे हमें फ़ायदा होता है। कुछ है यहाँ पर ज़रूर ऐसा। अगर मैं पास्ट की एनर्जी देखूं तो यस, पहले तो इनका यही था कि हाँ इनके साथ जाना है, आगे बढ़ना है, कुछ करना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो भी थर्ड पार्टी है उन्होंने भी शायद इनको कमिटमेंट के लिए बोला या कुछ भी, तो वहाँ से भी ये पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं अब, क्योंकि ये चाहते नहीं है ना कनेक्शन किसी के भी साथ में। इनके साथ तो ये है। देख लेते हैं अगले 7 से 8 दिनों में क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, क्या ये मूव लेने वाले हैं उनकी तरफ। ओके, वैसे तो हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर जो कि बताता है ये एनर्जी लंबे समय तक चलने वाली है, लेकिन फिर भी लेट्स सी। हर्मिट, काफ़ी मेजर अरकानास आ रहे हैं आपके रीडिंग में।
और देख लेते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, तो अब अगले 7 से 8 दिनों में ये देखने वाले हैं कि इनकी विश क्या है और उसको पूरा कैसे किया जाए। ठीक है, द लवर्स, ये आपके लिए जो मैं कार्ड्स निकाल रही थी वहाँ पर टॉवर का और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था और मैंने कहा था कि कुछ ऐसा होगा कि इनको कुछ चीज़ें रियलाइज़ होंगी, अवेकनिंग होगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आ गया। तो हो सकता है ये जो जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया हो वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, तो उनको आने वाले 7 से 8 दिनों में ये पता चलेगा कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी क्रिएटिव हैं, ये तो है ही है, तो ये सोचने वाले हैं कि आखिर इनको आगे किसके साथ जाना है, इनकी विश कौन है, और अकेले रहना इनकी विश है या फिर आपके साथ रहना इनकी विश है। तो जो भी इनकी विश है ना उस तरफ ये जाने की कोशिश करेंगे और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आपकी तरफ आएंगे और हो सकता है आपके साथ मिलकर कोई बिजनेस करें। जैसे कि मैंने बताया कि ये कुछ करना चाहते हैं थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन ये अटके हुए हैं क्योंकि इनको विश्वास नहीं है। तो हो सकता है इनके जो कदम है वो आपकी तरफ बढ़ जाएं और जो ये थर्ड पार्टी के साथ में करना चाहते हैं वो आपके साथ करने के लिए बोलें, आपको प्रपोजल दें। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो यस, इनिशियल्स देख लेती हूँ आपके पार्टनर के और जो थर्ड पार्टी रही होंगी उनके मैच करते हैं। देख लीजिए आप लोग, आपको अगर नाम पता है तो डी है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, आपके या थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है उनके नाम शुरू हो सकते हैं इनसे, ई एंड जेड, एंड यहाँ पर है एक्स एंड 4। ठीक है ना। तो गाइज ये है आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो बताएं ज़रूर, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड गाइज गाइडेंस मैंने रखा हुआ है वो कलेक्टिव गाइडेंस होगा और लास्ट में आपको मिलेगा वीडियो के, तो मैंने टाइम स्टैम्प दे रखा है तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, थैंक यू। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है एस ऑफ पेंटिकल्स, जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोचते हैं और थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, तो उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है। और हाँ गाइस, अगर आपको पता है कि कोई थर्ड पार्टी है तो आप ये रीडिंग देखें, अगर नहीं जानते हैं तो फिर ये ना देखें, शक करते हुए ये रीडिंग ना देखें कि है या नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है क्योंकि इसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग लो, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है पता चला कोई थर्ड पार्टी नहीं है और आपने सोच लिया कि हाँ थर्ड पार्टी है और कनेक्शन ख़त्म करो, तो ये नहीं करना है आपने। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। पहले मैं देखूंगी कार्ड्स आपके लिए कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, एंड फिर थर्ड पार्टी को लेकर देखेंगे। करेंट फीलिंग्स हमारे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, उनके पार्टनर की 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, एंड द एम्परर। ओके, यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड नहीं है गाइज, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना हर्मिट मोड पर है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि वो, मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप दोनों का हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो कुछ 7 से 8 दिन पहले और आपने उनको ब्लॉक करा हो। मुझे यही लग रहा है कि आपने ही उनको ब्लॉक किया होगा, उनकी तरफ से मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। उनकी तरफ से मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने बात करनी बंद कर दी हो, धीरे धीरे से बात करना कम कर दिया हो, ताकि आप शायद आप उनसे बहुत बातें करते थे और उनका ये था कि ये कनेक्शन आगे नहीं चल पाएगा। कोई भी वजह हो सकती है, मैं क्लैरिफाई करती हूँ कार्ड्स और फिर बताती हूँ। जो भी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं अच्छे से आपको बताती हूँ क्या है यहाँ पर। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। फायर साइन हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, एयर साइन हो सकते हैं, और मुझे यहाँ वाटर साइन भी लग रहा है। हो सकता है कैंसर हो आपके पार्टनर, कैंसर स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स पर आया है 8 ऑफ कप्स। यही मैंने बोला ही कि है यहाँ पर, क्योंकि मुझे काफ़ी हैवी एनर्जी लग रही है। एम्परर, यस, यहाँ नहीं हो रही बातचीत, मैंने वही कहा, यहाँ पर है और शादी को लेकर है प्रॉब्लम।
ये शादी को लेकर हुई है प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पर अगर आप लोगों की बात हो रही है, अगर आप लोग अभी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये जो रीडिंग आई है ये ऐसी है जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि कनेक्शन खत्म हो चुका है। आपने आपके पार्टनर को ब्लॉक किया है, आप मूव ऑन हो गए हैं, और आप इसलिए मूव ऑन मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी कि आप कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन होने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, तो इसका मतलब है कि आप अभी तक भूल नहीं पाए हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं भूलने की। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे धीरे 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 करके कनेक्शन खत्म किया है। शुरुआत वहीं से हुई है, और कुछ ऐसे हुई है कि बहुत बहुत तकलीफ हुई है आपको, आप रात रात भर सो नहीं पाए हैं, हो सकता है आपकी हेल्थ खराब हो गई हो। कोशिश आपने बहुत करी कि वापस ये कनेक्शन चल जाए, लेकिन ये चला नहीं, और ये बेशक ये हुआ है मिलने के बाद। आई थिंक ये कनेक्शन जो है आपको सोशल मीडिया पर मिला है, ठीक है, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या कुछ भी हो, व्हाट्सएप हो, जो भी है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा है। आप दोनों मिले हो, और मिलते ही शायद आपको ये लगा हो कि ही और शी इज़ द वन, और इनके साथ ही मैंने रहना है, ये मेरे एम्परर हैं या एम्प्रेस हैं, ठीक है, जो भी एनर्जी जैसे आपसे रेजोनेट करे आप ले लेना। इनके साथ में मेरा कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मुझे इन्हीं के साथ में फैमिली बनानी है, शादी करनी है, और काफ़ी लंबा आपने सोच लिया, और चीज़ें ठीक ठाक चल भी रही थी, मुझे ऐसे लग रहा है चीज़ें ठीक ठाक थी भी, लेकिन एक बार मीटिंग होने के बाद में ये बदलाव आया है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर 6 ऑफ सोर्ड्स है, यानी कि आप दोनों दूर रहते थे लेकिन फिर भी मिले। अब वो एक बार ही मिले हों शायद, या फिर 2 बार ही मिले हों, लेकिन मिले हैं, और शायद 7 से 8 दिन साथ भी रहे हों, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। इसका मतलब है कि हो सकता है आप लोग फिजिकल हुए हों, ठीक है, मुझे मैसेज मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ, सभी के लिए नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, लेकिन है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। और उसके बाद जैसे ही उस मीटिंग से आप लोग वापस आए, उनका बिहेवियर चेंज हुआ है, तब से ही चेंज हुआ है, उससे पहले नहीं था। और आपको समझ नहीं आया कि बात क्या है। एक्चुअली जब ये मिले होंगे तो काफ़ी केयरिंग होंगे, काफ़ी केयर करी, प्यार करा आपको, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है, सीधी सी बात है। ये बंदा देखिए किस तरीके से उसको लेकर जा रहा है ना, और यहाँ पर ये रिवर है, वाटर दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात है काफ़ी ज़्यादा इमोशंस थे आप दोनों के बीच में, रोमांटिक फीलिंग्स थी। लेकिन जैसे ही वहाँ से वापस आए हैं, फिर ये आपको इस रूप में दिखाई दिए, एम्परर के रूप में, ठीक है, ऐसे देखिएगा, एम्परर के रूप में। एम्परर कैसा होता है एम्परर ऐसा होता है कि फीलिंग्स तो होती हैं, लेकिन वो फीलिंग्स को, इमोशंस को साइड में रखता है, अपनी जिम्मेदारियों को पहले निभाता है। तो हो सकता है कि ये मैरिड थे, और उसके बाद भी आपके साथ आए, आपसे मिले, और मिलने के बाद, कनेक्शन बनने के बाद इनको ये लगा कि नहीं, मतलब इनको पछतावा सा हुआ कि ये आपके साथ गलत तो नहीं कर रहे, ठीक है, कुछ ऐसा इनको लगा कि कहीं आपके साथ गलत तो नहीं कर रहे। जब इन्होंने काफ़ी सोचा तो उनको ये लगा कि आपको बाद में पेन हो, इससे बेहतर है कि अभी आपसे अलग हो जाया जाए, और इस कनेक्शन को धीरे धीरे करके ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ये खुद ख़त्म नहीं कर सकते थे, क्योंकि फीलिंग्स थी, तो इन्होंने कुछ ऐसा किया है कि धीरे धीरे आपसे बात करनी बंद करी, कि आप खुद ही इनसे दूर चले जाओ। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मैरिड थे, लेकिन ये सेपरेट थे अपनी वाइफ या हस्बैंड से, लेकिन अपने बच्चे के साथ में थे, क्योंकि ये जो एम्परर का कार्ड होता है ये भी बताता है कि सिंगल फादर हो सकते हैं, और इनको लगा कि शायद ये कनेक्शन आगे बढ़ना मुश्किल है, तो धीरे धीरे करके इन्होंने कनेक्शन ख़त्म किया। अभी अगर मैं कहूँ कि करंट फीलिंग्स क्या हैं, तो करेंटली ये है कि काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, और वो सारी चीज़ें, वो सारे मोमेंट्स जो आप लोगों ने एक साथ बिताए, सब कुछ याद इनको रहता है, लेकिन एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आते।
कभी सोचते भी हैं कि इनको एक्शन लेना है, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं ये सोचकर कि अभी जितना पेन है, अगर मैंने एक्शन लिया, वापस से गया या गई, तो चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। और यहाँ पर किसी ने किसी को फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। अब इन्होंने आपको करी हो या आपने इनको करी हो, नहीं पता, लेकिन है यहाँ पर कुछ मैसेजेस देखते हैं इनकी तरफ से, जैसे कि मैंने पहले भी पाइल्स में किया है। अब यहाँ पर भी मुझे मेजर अरकाना निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। सेकंड पाइल में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन मैं यहाँ पर निकालूंगी एक कार्ड। ओके, टेम्परेंस है यहाँ पर, बैलेंस, इक्वल, गिव एंड टेक नहीं हो सकता था इनको लगा, और वही मैं बता ही रही थी, ये कुछ वजह है यहाँ पर। चलिए देखते हैं और मैसेजेस क्या आते हैं आपके लिए। गाइडेंस भी मैं देखूंगी गाइस, मैं कलेक्टिव गाइडेंस देखूंगी। लास्ट में देखिएगा वीडियो के जो तीनों पाइल्स हो जाएंगे, आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से देखिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, ये कार्ड्स में, ये मैसेजेस मैं इस तरीके से रख रही हूँ ताकि और अच्छे से आपको ये रीडिंग समझ आए, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 ऑफ कप्स। आपको ये भी लगता होगा शायद कि जब ये आपसे मिले थे तब तो इनको आपसे बहुत प्यार था, लेकिन फिर प्यार में कमी आ गई, लेकिन मुझे नहीं लग रहा गाइस यहाँ पर ऐसा, ठीक है, प्यार में कमी नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जिसकी वजह से बढ़ नहीं पाया कनेक्शन। आगे देखते हैं 3 ऑफ वांड्स पर क्या है। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैंने कहा था ये आपको भूल नहीं सकते। 3 ऑफ वांड्स है यहाँ पर, इसका मतलब है कि हमेशा आपको मिस करते रहते हैं और अकेले में आपको याद करते रहते हैं। हरमित की एनर्जी मैंने बताई हुई थी, ठीक है, देखते रहते हैं कि अगर आप साथ होते तो कैसा होता, आप साथ होते तो ऐसा होता, ठीक है, इस तरीके से खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन ये आपसे सामने से मैसेज नहीं करते होंगे। 9 ऑफ सोर्ड्स पर देख लेते हैं क्या है। आई वॉन्ट थिंग्स गेट बेटर, और ये टेंशन में है, स्ट्रेस में है, इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे सब कुछ ठीक होगा। ये आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन है मजबूरियां यहाँ पर। एम्परर पर देख लेते हैं क्या है आपके लिए मैसेज। जनवरी फरवरी, तो मे बी इस जनवरी में या फरवरी में कुछ इनकी तरफ से मैसेजेस आपको मिले, कुछ हो, क्योंकि ये एम्परर का जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि ये जो बंदा है काफ़ी पावरफुल हो गया है, जो स्ट्रेंथ पहले नहीं थी अब शायद इनमें आ गई है, तो मे बी ये आगे चलकर इस जनवरी में या फिर फरवरी में कोई स्टेप्स लें आपकी तरफ। कंग्रेचुलेशंस अगर ऐसा है तो, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स देखते हैं। आई मिस यू डे एंड नाइट, सी मैंने कहा था ना, बहुत मिस करते हैं आपको, और वो सारे मोमेंट्स जो आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, जहाँ भी आप घूमने फिरने गए होंगे, हो सकता है साउथ इंडिया में गए हों या फिर कहीं भी, नहीं पता मैंने साउथ इंडिया क्यों बोला। ओके, यहाँ से देख लेते हैं 8 ऑफ कप्स में क्या है। आई नीड सम मोर टाइम टू हील, और इसीलिए आपसे मूव ऑन हुए, उनको टाइम चाहिए था हील होने के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पर आई एम जेलस ऑफ यू, तो मे बी ऐसा हो सकता है इनको लगता हो कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, और जब ये आपके साथ थे तो इनको ऐसा भी लगता हो कि आप एक एम्प्रेस हो, लेकिन ये एम्परर नहीं है और शायद ये कनेक्शन को हैंडल नहीं कर सकते। 4 ऑफ सोर्ड्स पर देखते हैं। आई नो दैट यू लव मी एंड आई लव यू टू, तो ये जानते हैं कि आप इनको प्यार करते हो और ये भी आपको प्यार करते हैं, और ये सोचते हैं जब ये सोने जाते हैं तब। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं वाई कांट यू कन्फेस योर लव। ओके, तो ये हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि प्यार तो आप दोनों के बीच में है, लेकिन आपने कभी शादी के लिए पहले बोला ना हो, या ये ना बोला हो कि आप कितना ज़्यादा इनको प्यार करते हैं, तो ये चाहते हैं कि आप इनको बोलो। ये काफ़ी कम लोगों के लिए मैसेज होगा आई थिंक, ठीक है। देख लेते हैं कि अगले 7 दिनों में कुछ मूवमेंट होने वाले हैं इनकी तरफ से, कोई स्टेप्स ये लेने वाले हैं या फिर नहीं आपकी तरफ, या फिर उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेट्स सी। टेन ऑफ कप्स, फिर से वही आ गया कार्ड।
टेम्परेंस, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कुछ फैमिली इश्यूज भी हैं आप दोनों की। सी 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने अभी कहा, और देखो कुछ है फैमिली इश्यूज। हो सकता है कास्ट का फर्क हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कास्ट या रिलीजन हो सकता है, या फिर मे बी आप ही मैरिड हो, आपका डिवोर्स हुआ हो और इनको लगता हो कि इनकी फैमिली नहीं मानेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि यहाँ पर कार्ड आया, जब मैंने आपको बोला था, एक मैसेज था कि इनको लगता था कि आप एक एम्प्रेस की तरह और ये एम्परर नहीं है, तो स्टेटस का फ़र्क हो और इनकी फैमिली को लगता हो कि नहीं, आप अगर इनके घर में जाते हो तो एडजस्ट नहीं कर पाओगे। वो कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आने वाले 7 दिनों में। आपसे कांटेक्ट करें, मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है अपने फैमिली में आपके बारे में बात करें, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इनिशियल्स देख लेते हैं गाइज आपके लिए, और फिर देखेंगे कि अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उसके साथ। तो यहाँ पर है एच आपके लिए, एस है, एस से या एच से नाम शुरू हो सकता है, डब्ल्यू है आपके पास, 5 है, 5 एंड डब्ल्यू, आर है यहाँ पर, ओके, ओ है, यू है एंड के है। तो ये इनिशियल्स हैं गाइस, देख लीजिएगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब देखेंगे कि थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं थर्ड पार्टी को लेकर क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। हो सकता है इनकी वाइफ हो या फिर कोई और हो जिनके बारे में आपको पता है। तो लेट्स सी। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मैं क्लैरिफाई करूंगी ये कार्ड्स। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? ओके, द लवर्स आ गया। 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 आया भी था आपकी रीडिंग में, 10 ऑफ कप्स फिर से आ गया। ओके, तो यहाँ पर फैमिली है भाई, फैमिली की तरफ से इशू है। अगर कोई लड़की या लड़का है यहाँ पर थर्ड पार्टी जिसको आप ले रहे हो, तो मैं आपको बता दूँ फैमिली भी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि फैमिली मेम्बर्स तो ये चाहते हैं कि इनकी शादी इस लड़की के साथ या लड़के के साथ हो, लेकिन भाई इनको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ये कंफ्यूज्ड हैं कि ये किसकी तरफ जाएं। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, आपके साथ में किस स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होता है, इनको फील होता है, तो आपकी तरफ के चाव होता है, लेकिन फैमिली इनको उनकी तरफ जाने के लिए बोल रही है, जिनको भी उन्होंने देखा हुआ है। और अब ये सोच रहे हैं कि इनको इस कनेक्शन पर काम करना है या फिर नहीं करना है, क्योंकि खुश नहीं है। 5 ऑफ कप्स है और मैंने आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं गाइस, तो ये बिल्कुल भी मत बोलना कि ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि सारे फाइल्स अच्छे ही कैसे आ गए मैं सामने तो निकालती हूँ कार्ड्स यार, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, खुश नहीं है ये। कैंसर हो सकते हैं, मैंने पहले ही कहा था आपके पार्टनर कैंसर हो सकते हैं, मुझे लग रहा है बार बार कैंसर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है लियो हो, लियो या सैच, ठीक है। तो इस कनेक्शन पर इनको काम करवाया जा रहा है, हालांकि ये करना नहीं चाहते। हो सकता है ये बात करते हो उनसे, लेकिन करते सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि इनको बोला जाता है इनकी फैमिली की तरफ से कि भाई बेटा बात कर, नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते, ये कंफ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। क्योंकि जो देखिए 6 ऑफ सोर्स आपके लिए भी आया था, और मैंने कहा था कि जो भी मोमेंट्स हैं आपके साथ इन्होंने बिताए हैं वो इनको याद आते हैं, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं, तब ये इस एनर्जी में आ जाते हैं। इनको समझ नहीं आता ये क्या करें, ठीक है, खुद से लड़ने लग जाते हैं। तो अभी तो यही चल रहा है इनके कनेक्शन में और फैमिली, लेकिन फैमिली का प्रेशर है काफ़ी ज़्यादा। देखते हैं अगले 7 से 8 दिनों में क्या ये करते हैं उस थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है, क्या मूव इनका रहता है। यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स,
ये बात करना बंद करेंगे उनके साथ में, जो भी बातें इनकी हो रही है ना ये बंद होने वाली हैं। जस्टिस, यस जस्टिस आपको मिलेगा एक्चुअली, विक्ट्री, ये विक्ट्री चाहेंगे। और जस्टिस का कार्ड है, इसका मतलब है जो भी ये जो कनेक्शन है कार्मिक कनेक्शन है बेशक, ठीक है, तो कर्मा मिलने वाला है इनको। और एक तरीके से जस्टिस भी करेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि शायद आपने हमेशा इनकी हेल्प करी है, कोई तो है ज़रूर यहाँ पर जिसने फाइनेंशियली भी हेल्प करी है इनकी, या फिर इन्होंने आपकी करी है, जो भी। अगर फाइनेंशियली इन्होंने आपकी हेल्प करी है तो आपने इनको प्यार काफ़ी दिया होगा, तो जो भी है ये जस्टिस करना चाहते हैं और ये कमिटमेंट से दूर भागेंगे। ये कमिटमेंट का भी कार्ड होता है, तो ये कमिटमेंट नहीं देंगे अगले 7 से 8 दिनों में, ये बात ही करना बंद कर देंगे उनके साथ, ये होने वाला है, ठीक है। इनिशियल्स देख लेती हूँ जो आपके पार्टनर के और उस थर्ड पार्टी के हो सकते हैं, हो सकता है उससे और भी ज़्यादा आपको अगर पता है उनका नाम, तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं। 8 है यहाँ पर, H है यहाँ पर, आपके पार्टनर का या फिर थर्ड पार्टी का नाम शुरू हो सकता है। 7 हम लोग थर्ड पार्टी कर रहे हैं ओके, P है यहाँ पर एंड F है यहाँ पर, S है यहाँ पर एंड R है यहाँ पर, K है यहाँ पर, C है यहाँ पर, D है यहाँ पर, ठीक है, ये इनिशियल्स है। तो यस, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये, ठीक है ना। तो जो कार्मिक कनेक्शंस होंगे वो तो खत्म होने ही थे, तो अगले 7 से 8 दिनों में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अगर देखने को नहीं मिलता है तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है और जो होगा वो देखिएगा। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अब मैं देखने वाली हूँ गाइडेंस, सभी लोगों के लिए कलेक्टिव गाइडेंस होगा और उसमें साईं बाबा के मैसेजेस होंगे और भी काफ़ी सारे कार्ड्स में निकालने वाली हूँ, तो देखिएगा और उसी के अकॉर्डिंग काम करिएगा, आगे इनर वर्क करिएगा अपना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हेलो गाइस, तो मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कलेक्टिव गाइडेंस आप सभी लोगों के लिए कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। अभी कुछ कार्ड्स मैं निकालूंगी यहाँ पर और बताऊंगी। क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स मैं बोलने जा रही थी मैजिशियन, ओके वेरी नाइस कार्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। यही होना चाहिए एक्चुअली और वही कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ से भी एक कार्ड मैं निकालूंगी, एक मेजर अरकाना निकालूंगी यहाँ से भी। फूल, ओके, let's see some other cards from साईं बाबा डेक से देखते हैं। यहाँ पर है आपके लिए शिव शक्ति, वेरी गुड। और देखते हैं कुछ कार्ड आपके एंसेस्टर्स की तरफ से। आज तो बिल्कुल भी लाइट नहीं है गाइस, कैसी अंधेरे अंधेरी सी बनी होगी वीडियो। ओके, सी योर सीड्स ग्रो, काफ़ी वक्त से ना वक्त चल रहा है भी आप लोगों का, नहीं चल रहा है तो चलाने लग जाओ यूनिवर्स कह रही है कि भाई आपने मेहनत कर ली है, अब बस इंतज़ार करो, फल मिलेगा उसका। ट्रस्ट इन दी अननोन, ओके, 2 कार्ड्स यहाँ से लिए हैं मैंने और एक कार्ड मैं लूँगी एनर्जी ऑरेकल से। देखना चाहूँगी वहाँ से क्या है आपके लिए। अटैचमेंट, ओके, यहाँ 5 नंबर आया है, नंबर 5 एंड यहाँ पर है द गार्डन एंड द गेट, ओके। डोर टू रोमांस,
ओके गाइस, तो अब मैं बता देती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है, यहाँ पर क्या आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बताया जा रहा है कि आपको सीखना है सेल्फ लव के बारे में, सेल्फ वर्थ के बारे में। आपकी वर्थ क्या है आपको जानना है, आपका महत्व क्या है आपको अच्छे से पहचानना है, खुद को प्यार करना है, खुद पर काम करना है। इस दौरान जबकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, कुछ लोगों की कम हो रही है, कुछ की बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इस दौरान आपको ये जो समय है ना, इसमें आप लोग कहते हैं कि बात नहीं हो रही, हमें बहुत अकेलापन महसूस होता है। तो आपको अकेलापन महसूस नहीं करना है, आपको इस समय को यूज़ करना है खुद के लिए। ओके, यूटिलाइज करना है कि अभी जब आपके पार्टनर से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, तो इस दौरान आपने क्या करना है, खुद पर काम करो, कुछ नया करो, कुछ नया सीखो। इस वक्त को ऐसे ही बेकार नहीं जाने दो, ठीक है। जितना खुद पर काम करोगे, जितना अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करोगे, देखो हम सभी लोग ना परफेक्ट नहीं होते, कोई नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं, ठीक है। कोशिश हमेशा हमें करनी चाहिए मैं भी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई नहीं होता, लेकिन हाँ कोशिश ना करना गलत है। आप कोशिश करते रहोगे तो काफ़ी ज़्यादा खुद को एनहेंस कर पाओगे, जो चीज़ें आपके अंदर हैं उनको और ज़्यादा बेहतर बना पाओगे। सपोज़ जैसे मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, तो अगर मैं ये सोच लूँ कि ठीक है मुझे तो कुकिंग आती है, मुझे तो आते हैं इतने सारे डिशेस बनाने, फिर मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है अभी भी, तो ये गलत होगा, है ना, क्योंकि मैं और बेहतर नहीं कर पाऊंगी। जब मैं और ज़्यादा अच्छे से सीखती हूँ, कुछ और नया करती हूँ, कुछ और क्रिएटिव करती हूँ, तो और सारे गुण मेरे में आते जाते हैं। जो डिशेस मैं पहले बनाती थी टेस्टी थे, अब बनाती हूँ वो और भी ज़्यादा टेस्टी हैं, और भी ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस होता जा रहा है ना। और भी कई सारे डिशेस का पता चलता जा रहा है। पहले इंडियन बनाती थी, अब तो काफ़ी कुछ बना लेती हूँ। तो वही मैं आप लोगों को कह रही हूँ, कहीं रुकना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, खुद में टैलेंट भरते रहो। एज हमारी कम है, उम्र छोटी होती है, सीखने के लिए बहुत कुछ है। जितना ज़्यादा खुद को टैलेंटेड बनाओगे, जितना ज़्यादा खुद को निखारोगे, उतना ही लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अरे इसको ये भी आता है, अरे इसको ये भी आता है, अरे ये तो कमाल है ठीक है। आप लोग मुझे भी तो बोलते हो जब मैं कुछ शेयर करती हूँ कम्युनिटी में। जैसे मैंने एक बारी कैंडल शेयर किया था, एक बारी सोप शेयर किया था, तो आप लोग कह रहे थे कि अरे दी आपको तो सब कुछ आता है, आप तो ऑलराउंडर हो। तो आप नहीं सुनना चाहते ये कि आप ऑलराउंडर हो? तो बस वही कहने की कोशिश कर रही हूँ। परफेक्ट बनना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। ओके, तो वही काफ़ी है हमारे लिए। तो इस दौरान आपको वही करना है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, जो कि बताता है कि जितना हो सके लोगों से बातें करें, हंसे खेलें, खुश रहें, ट्रैवल करें, घूमने फिरने जाएं, दोस्तों से मिलें, पार्टी शार्टी करें, ठीक है। ये जो वक्त है इसको यूं ही बर्बाद ना करें किसी के लिए रोने में कि हाय वो चला गया है, वो बात नहीं कर रहा, थर्ड पार्टी है, अब हमारा क्या होगा। नहीं, ठीक है, उनका कुछ कर्मा है जिसकी वजह से वो उनके साथ हैं, उनको लेसन्स मिलेंगे, मिलने के बाद में वहाँ से छुट्टी ओके। और अगर नहीं भी है तब भी आपको खुश रहना है, ये सोचकर कि जो आपको मिला है आपकी किस्मत से मिला है और आपके लिए सबसे बेहतर था, और जो आपको नहीं मिला है इसलिए नहीं मिला है क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं था, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स को किसी से कोई तकलीफ नहीं है, आपसे भी प्यार करती है, उनसे भी प्यार करती है, सभी से मदर यूनिवर्स प्यार करती है, और जो आपके लिए बेहतर होगा ना वही वो आपके पास आपको लाकर दे देंगी, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। मैजिशियन का कार्ड है जो ये बताता है कि आपको मैनिफेस्ट करना है वो सब कुछ जो आप चाहते हो, अबंडेंस चाहते हो अपनी लाइफ में, है ना, तो अबंडेंस मैनिफेस्ट करो। आप मैजिशियन हो, आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। तो आपको खुश रहने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, सब कुछ मिलेगा। फूल की एनर्जी ये बताती है कि ये सब कुछ मेहनत करने के बाद में आपको कर देना है सरेंडर, क्योंकि बाद में सब कुछ यूनिवर्स ही देखेगी। देखो रिजल्ट के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, आउटकम क्या आने वाला है, अपना काम करते रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मस्त रहो, पढ़ो लिखो, ज्ञानी बनो और उसके बाद सरेंडर कर दो, क्योंकि फिर यूनिवर्स डिसाइड करेगी कि आपके लिए बेहतर क्या है। आपने अपनी ड्यूटी पूरी करी है, अब आप जो डिजर्व करते हो वो आपको मिलेगा, मिलेगा तो मिलेगा ही।
और यहाँ पर शिव शक्ति का ये जो कार्ड है बाबा की तरफ से, ये कार्ड बताता है कि भाई आपको अपने अंदर की ऊर्जाओं को संतुलित रखना है। सुख दुख अपने जीवन में आते ही रहेंगे, ये कभी रुक नहीं सकते। सुबह होनी शाम होनी कभी बंद हो सकती है क्या? नहीं ना। तो वैसे ही सुख और दुख है, आज अच्छे दिन हैं, कल बुरे होंगे, फिर अच्छे होंगे, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अपनी शक्तियों को आप संतुलित रखें और जो भी परिस्थितियां हैं उनमें खुद को ढालने की कोशिश करें और खुद को इतना मजबूत बनाएं कि उन परिस्थितियों में भी आप रोएं या तकलीफ में ना रहें, बल्कि उनसे कुछ ना कुछ सीखें और आगे बढ़ें, दूसरों को सिखाएं, हील करें। ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए कार्ड आता है सी योर सीड्स ग्रो। तो ये कार्ड्स बताता है स्प्रिंग का कि जो भी आपने अभी तक मेहनत करी है उसका फल आपको मिलने वाला है। तो आप चिंतित ना रहें, ज़्यादा ना सोचें, खुश रहें बस। और जब मिलना है डिवाइन टाइमिंग पर वो मिलेगा, समझ रहे हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे सामने से आपने देखा तो आपका पार्टनर आपको लग रहा है थर्ड पार्टी के साथ में, सब कुछ जैसे होना चाहिए वैसे हो रहा है, जैसे रिलेशनशिप में होता है। ठीक है, यानी कि मिलना, फैमिली का मिलना, फिर शादी होना, वही सब कुछ उन दोनों के बीच में हो रहा है। हमारा तो कोई नामो निशान ही नहीं है, हमसे तो बात ही नहीं होती, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई ही नहीं करते, कॉल ही नहीं करते, फिर कैसे होगा। लेकिन हो रहा है। मिरेकल्स इन्हें ही कहते हैं, चमत्कार यही होते हैं। आपने जो यूनिवर्स को मैसेज भेजा है उसका जवाब तो वो देगी ही देगी। और अब आप सोचोगे यूनिवर्स कुछ नहीं होती, नहीं, कैसे नहीं होती, फिर आप कौन हो, हम कौन है, हम सब कौन है, कैसे ये दुनिया बनी। ठीक है ना। फिर सवाल तो काफ़ी सारे हैं, उनका जवाब है आपके पास नहीं है। तो जो आपको दिख रहा है ना सामने से उस पर बिलीव करो, यानी कि जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना उस पर बिलीव करो। दिख रहा है मैंने बोला तो कहोगे कि हाँ ठीक है, सामने तो सब ठीक ठाक चल रहा है दोनों के बीच में, तो ठीक है। लेकिन वैसे ये भी सही है क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी आई है तो वो यही बताता है कि सरेंडर कर दो। अब यहाँ पर ये जो दो कार्ड्स हैं ये आपको क्या बताते हैं, एक्चुअली ये आपको ये बताते हैं कि आपको किसी से भी अटैचमेंट नहीं रखना है। अटैचमेंट का मतलब है कि जो भी पुराने तौर तरीके हैं, जो पुरानी यादें हैं, उनसे आप जुड़े हुए हैं और उनकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप इस एनर्जी में नहीं आ पाते, तो उनको सबको ना आपको रिलीज़ करना है, खुद को बंधा हुआ सा नहीं फील करवाना है। ठीक है। इस लड़की को देखिए, बाहर गार्डन है और ये अंदर खड़ी हुई है। ठीक है, बाहर जा नहीं सकती, बाहर गई तो अंदर आ नहीं सकती, ऐसी इसकी स्थिति हो गई है, कितनी उदास सी है। तो ऐसे नहीं रहना है आपको इस एनर्जी में रहना है, इस एनर्जी में रहना है, तब ठीक होगी चीज़ें, मैं कह रही हूँ ठीक होंगी। ओके। और यहाँ पर डोर टू रोमांस का कार्ड है, इसका मतलब है जो लव आप चाहते हो वो आपको फिर मिलेगा। और देखो यहाँ पर एक और भी कार्ड था, दिखाती हूँ कहाँ गया। यहाँ पर बाबा का एक कार्ड था, वो भी सेम मैसेज ही दे रहा था, पता नहीं किधर गया। कट क्लियर एंड कैंसिल करके कार्ड था, मैंने रख दिए हैं इधर उधर, काफ़ी सारे कार्ड्स पड़े हुए हैं गाइस। मैं कभी कैमरा ना आपको घुमा के दिखाऊंगी कि जब मैं रीडिंग कर रही होती हूँ तो क्या होता है हाल आसपास का। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है ये वही मैसेज मुझे दे रहा है कि आपको कट क्लियर कैंसिल कर देना, पास्ट में जो भी हुआ भूल जाओ, नए तरीके से अपनी ज़िंदगी जियो, फिर मिलेगा आपको वो जो आप चाहते हैं। 33 यहाँ पर नंबर है, हो सकता है आपको दिखता हो। तो ये गाइडेंस था गाइज आप लोगों के लिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे फॉलो करें, आगे बढ़ें, रोए ना, तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ फील ना करें। ठीक है। और जो भी मैं कुछ ब्लूपर कर जाती हूँ ना और इस तरीके से, तो उसको क्षमा करें। ओके। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय।